श्री रेणुका जी में पीडब्ल्यूडी की लापरवाही आई सामने, जहां पर रेणुका जी में 2 सब डिवीजन होने के बाद भी जनता को खानी पड़ रही धूल और मिट्टी। पहला सब डिवीजन दुदाहू में पड़ता है और दूसरा बेडौन में। जनता की क्या गलती है जो पीडब्ल्यूडी जनता को मिट्टी खिला रही है? भूतपूर्व प्रधान लायक राम ने बताया कि सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की है। बहुत अच्छा था। आज डबल से ट्रिपल से हर साल यहाँ पर मटेरियल के रेट रहता है, वो कहाँ जाता है? सर ये बात है, यहाँ पर खड्डे बने हुए हैं, बड़ी धूल मिट्टी, गड्ढे पानी है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, वो इसलिए है ना कि यहाँ की कोई देख रेख नहीं है। अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल हमारे राजनीतिज्ञों को इतनी भी शर्म नहीं है कि डॉक्टर परमार ने क्या किया था यहाँ के लिए, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लिए क्या किया था। मुझे ऐसा लगता है कि आज इतनी भी समझ नहीं है। हालांकि मैं भी बिलोंग करता हूँ बीजेपी से और बीजेपी की आज सरकार है, लेकिन अगर इतनी भी समझ नहीं है कि जिस आदमी ने अपने लिए कुछ लिया ही नहीं उसको भी कुछ देना चाहिए। अरे उन्होंने तो इसलिए समेटा है कि मुझे हिमाचल में पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। 6 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ, 12 हो गए, कैसे हुए सर? सर मेरा आपका प्रश्न ये है कि जो रास्ता है ये रेणुका जी के लिए आपका पर रास्ता जी, इसमें पानी का काफ़ी समस्या जी, इसमें बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत समय से हो रही है। पुल पर पानी जाता है और पुल पर पानी जाने के लिए फिर इन्होंने यही रास्ता अपना लिया। आप देखिए दोनों साइडें नीचे हैं, यानी ऊपर की नाली भी सही नहीं बनी हुई है और इधर कंडे की साइड की नाली भी सही नहीं बनी हुई है। नाली तो कैरियाँ नहीं बन सकती। पीडब्ल्यूडी का काम करता है, कोई आपको दिखता है? कभी कोई आता है पीडब्ल्यूडी वाला यहाँ पर? पीडब्ल्यूडी की लेबर आती है लेकिन मस्ती के लिए, मैं ये मानता हूँ। लेबर आती है लेकिन मस्ती के लिए। 2 गड्डियाँ यहाँ से फेंक दी, 2 गड्डियाँ वहाँ से फेंक दी, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, नहीं चलेगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ें नहीं है, एक तकलीफ नहीं है, बहुत तकलीफ़ें हैं। सर यहाँ पर पहले कुछ समय पहले यहाँ पर बच्चों का एक हादसा भी हुआ था, आपको पता होगा, वहाँ गिरिडीह होटल के पास है, आपको मालूम है? जो बच्चा एक्सपायर होगा गाड़ी के नीचे आकर के। नहीं, मुझे ये तो मालूम नहीं है, और अगर ऐसा हुआ है तो इस बात को उठाना चाहिए। अगर मुझे इस बात का पता लगेगा मैं छुपाऊंगा नहीं, उठाऊंगा। क्योंकि वो बच्चा इसलिए थे, क्या बोलते हैं, वहाँ सड़क चोरी होने के बावजूद भी वो साइड में पत्थर वगैरह पड़े हुए थे काफ़ी सारे ना, गड्ढे के कारण से बच्चा गाड़ी नहीं, वहाँ ददाऊ में तो ऐसा है ना, मटेरियल रखा होता है इधर भी और उधर भी, कैसे होगा? क्यों गिरी हुई है? सर आपके टाइम में कभी यहाँ ड्रेन बनी? कभी आज तक सीमेंट की पक्की? आज तक आपके समय में ध्यान है कुछ आपको? कब बनी थी ड्रेन सीमेंट की? नहीं सर, मुझे ये ड्रेन की तो ध्यान नहीं है। बनी कभी बनी हो 2 साल पहले, 4 साल पहले? नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। बनाई नहीं कभी? नहीं, इस रकबे में मुझे कोई ध्यान नहीं है। जहाँ कंडा है और आगे पुल को पानी जाता है, अगर ड्रेन बनी होती तो पानी पुल पे नहीं जाता, खाद पुल पे नहीं जाती, वो सपट जाती, सीधी चली जाती ड्रेन में। आप क्या मानते हैं? पीडब्ल्यूडी के लाभ को ही मानते हैं आप? पीडब्ल्यूडी के लाभ को ही मानते हैं आप? इसका मानते हैं? बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी की नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश के प्रशासन की, हिमाचल प्रदेश के शासन की मैं ये लापरवाही मानता हूँ। सर इतनी बड़ी महामारी, कोरोना महामारी चल रही ना जी आजकल ना, तो सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। देखिए, इसी महामारी के लिए हमने ये बंधन लगाए हुए हैं, ये तो बोलने के लिए हमने बाहर निकाल दिया ना। सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए सर? सफाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? प्रशासन जागना चाहिए या नहीं सर? जागना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि प्रशासन को भी जागना पड़ेगा, शासन को भी जागना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, हमारे जब मोदी सरकार आई, बीजेपी सरकार आई, तो उनके वायदे क्या थे? भ्रष्टाचार मुक्त। यहाँ मुक्त हैं भ्रष्टाचार से? आप सोचिए,
डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात कर सकता हूँ मैं। वैसे तो देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारे में भी छोटा मोटा ज्ञान शायद हो सकता है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की बात कर सकता हूँ। यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त हुए या नहीं हुआ? अरे अभी पीछे विनय कुमार जी ने रेणुका विकास मंच के माध्यम से ये बताया कि मैं मास्क दे रहा हूँ, जब ये आया था ना कोविड-19, तो जब कच्चे रोड थे बहुत अच्छा था। आज डबल से ट्रिपल से हर साल यहाँ पर मटेरियल के रेट रहता है, वो कहाँ जाता है? सर ये बात है, यहाँ पर खड्डे बने हुए हैं, बड़ी धूल मिट्टी, गड्ढे पानी है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, वो इसलिए है ना कि यहाँ की कोई देख रेख नहीं है। अगर मैं कहूँ तो मेरा ख्याल हमारे